हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। मैं बच्चन झा आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए संस्करण में, जिस पर हम करंट अफेयर के जो विषय होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो आज हमारा विषय है वो है मास्टर कार्ड के बारे में। और ये बात आप सबको पता होगा कि आरबीआई ने मास्टर कार्ड तथा अमेरिकन एक्सप्रेस के जितने भी डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आरबीआई ने ऐसा क्यों किया और इसका क्या प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेटा स्टोरेज नियमों का पालन नहीं करने के कारण मास्टर कार्ड तथा अमेरिकन एक्सप्रेस की सभी सेवाओं पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया। यानी 22 जुलाई 2021 के बाद ये अपनी सेवाएं भारत में जारी नहीं रख सकते। इसके बाद क्या होगा कि अब ये कोई भी नए ग्राहकों को अपने साथ भारत में नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन इसका प्रभाव उनके पुराने ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। और जिस प्रकार वो अपने पुराने ग्राहकों के साथ बिजनेस कर रहे थे और जो पुराने ग्राहकों को वो सेवाएं भारत में दे रहे थे वो भविष्य में भी दे पाएंगे, लेकिन कोई भी नए कस्टमर या नया यूजर इनके साथ नहीं जुड़ेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसका मुख्य कारण ये है कि जब हम इन कार्ड यानी मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड का उपयोग करते थे और इनसे ट्रांजैक्शन करते थे, इनका यूज करते थे, तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी ना वो भारत में स्टोर न होकर इनकी जो अपना डेटा स्टोरेज सेंटर अमेरिका में था वहाँ पे स्टोर हो जाता था। जिससे क्या होता था कि कई बार देश की जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं भी होती थी ना वो भी भारत में स्टोर न होकर अमेरिका में स्टोर हो जाता था। अब क्या हुआ कि आरबीआई ने देखा ये बहुत ही बड़ी एक समस्या है और आरबीआई ने इसके समाधान के लिए इन इन कार्ड की जो इन कार्ड यानी मास्टर कार्ड और ये जो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के जो फाउंडर हैं, जो इनका मालिक है, उन्होंने इनके साथ बातचीत की और इनको कहा कि अगर आपको भारत में भविष्य में अपने जो भी सेवाएं हैं वो देनी है तो आपको भारत में ही अपने डेटा स्टोरेज सेंटर की स्थापना करनी पड़ेगी। तो अमेरिकन एक्सप्रेस और मास्टर कार्ड जो कि अमेरिकन कंपनी थी उन्होंने इसका विरोध किया और मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम भारत में अपने डेटा स्टोरेज सेंटर की स्थापना करते हैं तो हमें भविष्य में बाकी देशों में भी इसकी स्थापना करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि हमें बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने भारत में डेटा स्टोरेज सेंटर की स्थापना करने से मना कर दिया। ये बात थी 2018 से चली आ रही थी दोस्तों, और आरबीआई ने इनको इसलिए इनको आरबीआई ने 3 साल का समय दिया था कि या तो आप भारत में अपने डेटा स्टोरेज सेंटर की स्थापना कीजिए या फिर 22 जुलाई 2021 के बाद भारत से अपनी सभी इस प्रकार की सेवाओं को बंद करें। अब आरबीआई ने ऐसा कदम उठाया है, इसकी हम सब प्रशंसा करते हैं और ऐसा करना भी जरूरी था, लेकिन इसका प्रभाव भी यानी नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा बैंकिंग सेक्टर में। कुछ ऐसे बैंक थे जो केवल कार्ड के रूप में मास्टर कार्ड ही जारी करते थे। जैसे आरबीएल एक ऐसा बैंक था जो न रुपए न वीज़ा, इन दोनों में से कोई भी कार्ड जारी नहीं करता था। वो अपने सभी ग्राहकों को मास्टर कार्ड की ही सेवाएं उपलब्ध करवाता था। तो इनकी जो बिजनेस है इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। और कुछ जो नए बैंक है या जो पुराने बैंक है अब वो भी नए कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास अब रुपए और वीज़ा 2 कार्ड का ही ऑप्शन बचा। और वीज़ा कंपनी के पास भी 5 महीने का ही समय है। उनको 5 महीने के अंदर ही अपनी डेटा स्टोरेज सेंटर की स्थापना भारत में करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जो हाल अभी अमेरिकन एक्सप्रेस तथा मास्टर कार्ड का हुआ है वो 5 या 6 महीने बाद इनके साथ भी होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे देश में लगभग 90 करोड़ क्रेडिट या डेबिट कार्ड हैं। तो कुछ लोगों के मन में अभी यह आया होगा कि देश की जनसंख्या का अधिकतर भाग तो गरीब है, तो 90 करोड़ क्रेडिट या डेबिट कार्ड कैसे होंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि कई लोगों के पास 5-5 कार्ड होते हैं, कहीं के पास 2 होते हैं, कहीं के पास 3 होते हैं। मेरे खुद के पास 3 कार्ड हैं। तो ऐसे अगर हम तुलना करें तो हमारे देश में लगभग 90 करोड़ क्रेडिट या डेबिट कार्ड है। तो आप देख सकते हो कि कार्डों की संख्या हमारे देश में कितनी अधिक है।
और इनमें से मैं आपको बता देता हूँ कि 75% कार्ड, लगभग 65 से 68 करोड़ कार्ड जो था वो मास्टर कार्ड था, और बाकी जो 25% कार्ड यानी 20 से 22 करोड़ कार्ड अन्य शेष कंपनियों की थी। तो आप देख सकते हो कि मास्टर कार्ड कितना अधिक हमारे देश में उपयोग किया जा रहा था। तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ये कुछ समय तक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जब एक कंपनी बंद होती है तो उसके जगह अनेक कंपनियां स्थापित हो जाती हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये विषय आज पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।